हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर। तो व्हाट इज़ कर्वेचर? ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इस पे ए और बी कोई भी कर्व है। इस कर्व पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये टेंजेंट ये सपोज कर लो जाई एंगल बना रहा है, ये जाई प्लस डेल्टा जाई। डेल्टा जाई का मीनिंग क्या होता है? इसमें स्मॉल चेंज हमने करी है, थोड़ा सा एडिशन करा है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वही सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट हैं जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस डेल्टा एस है, स्मॉल चेंज बोल दिया इसको भी। ठीक है, देन कर्वेचर एट पॉइंट पी। कर्वेचर एट पॉइंट पी क्या है? कर्वेचर मीन्स बेंडिंग। ठीक है, डी जाई बाय डी एस, डेल्टा जाई ये डेल्टा एस है, डी जाई अपॉन डी एस। ठीक है, और ये कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। देन द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट कर देते हैं। तो ये डी एस बाई डी जाई इसका रेसिप्रोकल आ गया कर्वेचर का। ऐसे ही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, लेट अ पॉइंट सी on the normal at any point P। ये पॉइंट P है, इस पे हम नॉर्मल एक ड्रॉ करें, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अ पॉइंट C ऑन द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, उस नॉर्मल पे क्या है? एक पॉइंट C है ऑफ अ कर्व डिस्टेंट रो डिस्टेंट से पे है वो फ्रॉम दिस पॉइंट, जो भी P पॉइंट है, देन इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये P पॉइंट है, यहाँ से हमने कोई नॉर्मल ड्रॉ किया, सपोज कर लो ये नॉर्मल है, यहाँ पे एक सी पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस रो के इक्वल है, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे बोलेंगे। अब इसी पॉइंट से अगर हम सर्कल ड्रॉ कर दें इसको सेंटर लेके, तो उसको हम सर्कल ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या आ जाता है? अ सर्कल विथ सेंटर सी, दैट इज जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, एंड रेडियस रो इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो इसमें जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के, वो कार्टिजन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग फाइंड करने आते हैं। ठीक है, तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट मीन्स हमारी इक्वेशन एक्स वाई में दी होगी, पोलर में आर और थीटा में दी होगी। तो पहले हम लिखेंगे अगर वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने जो फंक्शन दिया होगा उसका एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? रो that is radius of curvature is 1 plus y1 square power 3 by 2 upon y2। y1 क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx, y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 3/2 पावर सॉल्व हो रही तो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो बाकी हमारा आंसर आ गया। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट। अब पॉइंट दे दिया, पॉइंट देने का मतलब क्या है? जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे। ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें भी ये पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव्स का रिजल्ट आएगा वो फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक मिक्स इक्वेशन गिवन है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर आ गया, वाई क्यूब का 3y स्क्वेयर इंटू वाई का dy बाई डी एक्स। अब x और y प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, यहाँ पे 3a कांस्टेंट है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू में पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया ये वाला, ठीक है, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड में भी पॉइंट पुट कर दिया, दोनों आंसर फॉर्मूला में पुट कर दिया। 1 प्लस y1 स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन y2, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व एक्स और वाई, दो इक्वेशंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ से एक्स से या अपने
10+2 में भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अगर dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं। x से dx बाई डी थीटा आ जाएगा, y से dy बाई डी थीटा आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके हमारा dy बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहले x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस हो गया। सेम इधर 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया, जो बाहर वाली टर्म कांस्टेंट है वो तो साथ में मल्टीप्लाई होगी, कॉस का माइनस साइन, तो ए साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, यहाँ से आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो, या फिर हम क्या करते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बन गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन थीटा पे क्या लगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा आएगा, अगर यहाँ थीटा कर दें तो इधर इसका हाफ थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ इधर आ गया, यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल कर दी, साइन बाई कॉस बचा वो tan थीटा बाई 2 हो गया। अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, d2y बाई डी एक्स टू इज tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव, थीटा का 1 हो गया 1 बाई 2 इंटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, ये डी एक्स बाई डी थीटा, इसको उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू 1 बाई आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा बाई 2 एंगल है तो यहाँ भी थीटा बाई 2 लाना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फिर से फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको न्यूमिनेटर में लेंगे, हमारा क्या आ गया 1/4 है साइन सीकेंड 4 थीटा बाई 2, 2 पावर यहाँ से मिली, 2 ये 4 पावर होगी, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर पावर 3 बाई 2 अपॉन वाई 2, वाई 1 ये वाला, वाई 2 ये वाला, दोनों वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो, जो सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, बाकी आपका आंसर आ गया। तो ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये आपने सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर आर और थीटा में दे रखा हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आर होगी, राइट साइड थीटा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस आर 1 स्क्वायर पावर 3 बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर 2 आर 1 स्क्वायर माइनस आर इंटू आर 2। आर क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आर 1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर बाई डी थीटा, आर 2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आर बाई डी थीटा 2। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज इसमें फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो आर और थीटा में रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। जैसे सपोज कर लो आर है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1 कांस्टेंट है 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन बना, ए साइन थीटा बन गया। तो ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिए, साइन का कॉस आ गया, आर आर 1 आर 2, तीनों वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दो, जितने आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, बाकी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन, जैसे इसका रिजल्ट क्या आया, ए और साथ में 2√2 है, आर अपॉन ए 1/2, इसमें ए भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो इसको प्रोपोर्शनल टू √r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व आर ए इंटू थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वेरीज एज √r। ठीक है, उस लिखने का तरीका है, क्वेश्चन सेम ही है। सेम आप इसको सॉल्व करके देखना, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, पहले हमने 1 माइनस कॉस थीटा से किया, 1 प्लस कॉस थीटा है। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।